आप मुंह खोलने से अब क्यों बच रहे हैं? जब आपने एक ट्वीट किया है उदित जी, तो आपको भी पता है कि बात दूर तक जाएगी। जवाब देंगे, खोलो, बोलिए ना, बोलिए। और दीपांकर जी भी बोलना चाह रहे हैं जी। उदित जी, चलो दूर तक। उनकी बहस में एक वाजिब सवाल है जी, वो वाजिब सवाल पूछ रहे हैं सर। 12 साल 15 साल बोलिए। से हमारी संस्था लॉर्ड बुद्धा क्लब है इलाहाबाद का, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि एक टुकड़ा हम लोगों को मिल जाए। वहां पर वो अलॉटमेंट होता है, कभी नहीं मिलता। वहाँ दलाई लामा जी आए थे, बौद्ध विहार बनता है वहाँ, दलितों को तो दे बौद्ध विहार बनता है, कभी आइए ना। इस बार अप्लाई करूंगा और कह रहे हैं वो बौद्ध विहार बनता है, कभी आइए। आपको मैंने बौद्ध विहार अलग से बनाया जाता है हमारे यहाँ, ईसाई भी लगाते हैं, पूरा कंट्रोल हर परंपरा के लोग आते हैं वहाँ। सबके लिए। अगर मुंह खोल दूंगा तो जवाब नहीं दे पाओगे। खोलो ना आप मुंह, क्या आप खोलिए ना मुंह, नहीं दे पाओगे। अरे आप खोलो ना मुंह भैया, आज तक में बैठे, मुंह खोलो, मुंह भी खोलो, किताब भी खोलो, किताब भी खोलो, मुंह भी खोलो, जहाँ से आप पढ़ के आए हो। हाँ, तो जहाँ से आप पढ़ के आए हो, चलो हम जहाँ से आप पढ़कर के आजकल आए हो, ये 2 साल में जो आपका वैचारिक परिवर्तन हुआ है, जरा खोलिए ना आप। उदित जी, बात कुछ समझ नहीं आ रही। आपने कहा है खुद ही ट्वीट करने की आप हर डिबेट के लिए तैयार हैं। हम आपको चैलेंज जब कर रहे आपसे हैं, सवाल पूछा जा रहा है तो आप जमीन की भूमि पर अटके हुए हैं। आपको राजनीति करना है, करिए, मना नहीं है, पर आप कुंभ को घसीटेंगे, आप संतों को घसीटेंगे जातिवाद में। अरे थोड़ा सा तो आप कम से कम संकोच करते, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको कांग्रेस में पद चाहिए, लो ना, कौन मना करता है भैया। स्वामी दीपांकर जी, आचार्य प्रमोद पूरी दुनिया के व्यक्ति आता है, पूरी दुनिया का। ठीक, जल्दी से दीपांकर जी कल्चरल बना रखा है। उसके बाद फौरन आ रही हूँ। हमें 2 दुकानें दो, हमें वहाँ पर हमें भी अंजना जी, ठेका हमें भी दो। अंजना जी, सर आप ठेका और जमीन लेने में इतने इंटरेस्टेड क्यों है? और आप जैसे नेता को जो कि खुद ही मजबूत है, वो क्यों जमीन और उसके पीछे पड़ा है? आपके पास क्या कमी है जीवन में? और हमें जमीन दो, पूजा पाठ करने के लिए जमीन दो, पूजा पाठ करने के लिए अखाड़े की, स्वामी अंजना जी, अखाड़े की जमीन दो, सुविधाएं हमें भी दो, हम भी कराएंगे। अंजना जी, मैं उदित जी, उदित जी सुन लीजिए, खेलकर आप क्यों जमीन मांग रहे हैं? मुझे मालूम है सर, इतने समृद्ध हैं आप, और कब से है? उदित भाई, इतने बड़े अधिकारी रहे, आप बीजेपी में रहे, सांसद रहे, कांग्रेस में है, और आप जमीन और ठेका मांग रहे हैं सिर्फ जाति कार्ड खेल के। मेला के अंदर मैं देखा हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ मैं। स्वामी दीपांकर, उदित भाई, नहीं देखे आप, बोलिए दीपांकर जी। अंजना जी, सबसे अंजना जी, मैं 1-2 महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हाँ। निसंदेह तुलना करने के बाद उदित भाई खुद सोच रहे हैं कि मैंने ये आखिरकार तुलना की क्या। कई बार फोन भी सुन रहे हैं, कई बार बात बोलते बोलते खुद में मुकर भी जाते हैं, खुद ही से फिर वही बात स्वीकार भी कर लेते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में फोन न सुनूं क्या और आध्यात्मिक शिक्षा में क्या अंतर होता है, नहीं होता है? आप सुनिएगा, नहीं सुनिएगा? आप सुनिए ना, उसके बाद आप बोलिएगा, तो फिर मैं सुनूंगा। क्या कुंभ में तो और आध्यात्मिक शिक्षा में आप मदरसे में अंतर मानते हैं, नहीं मानते हैं? बात पर जाइए ना भाई। आप उदित भाई सुनिए ना, सुनकर आप आंसर दीजिएगा, आप सुनकर आंसर दीजिएगा। आपने 20 मिनट लेक्चर दिया, हम लोगों ने सुना ना, अब 1 मिनट हमें सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। कभी मजाक उड़ाएंगे कि टेलीफोन सुनिए, नहीं मैं किसी सोनिया गांधी का फोन कोई मजाक उड़ा रहे हो? मैं कुछ कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, आप सिर्फ सुन लीजिए। मैं कांग्रेस के बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता। आप अपनी कैपेसिटी में बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, कैपेसिटी में आप अपनी में बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या कुंभ में और मदरसे की शिक्षा में अंतर आप समझते हैं या नहीं समझते हैं? और अगर जो समझते हैं तो फिर कुंभ को बीच में लाए क्यों? और अगर जो नहीं समझते तो एक बात का आंसर दे दीजिए कि क्या जो मध्य प्रदेश में गीता का पाठ पढ़ाया जाना था वो सत्य था या सही था, या रामपथ गमन बनना सही था? ये 2 महत्वपूर्ण आंसर मैं आपसे चाहता हूं, और उसके बाद आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए। आप बहुत बार कहते हैं और पूरी डिबेट में कह चुके हैं कि मुंह खोलूंगा तो जवाब देते नहीं बनेगा। आप अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं आपकी चुनौती को, और मुंह खोलिए और इस बात को खत्म कीजिए। और रही बात अखाड़े की, और आप कह रहे हैं बार बार दलित कार्ड खेल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसी कुंभ में
कहीं मेरे दलित भाइयों को महामंडलेश्वर बनाया गया, कईयों को पुजारी बनाया गया। इसका मतलब आप होमवर्क पूरा नहीं करते, और अगर जो नहीं करते तो मैं उनके नाम भी देता हूं, और अगर जो तो भी स्वीकार नहीं करते तो आपको भी कहता हूं अगली बार कुंभ हो तो आइएगा, मैं आपके लिए जमीन के लिए लड़ूंगा। और अगर जो नहीं तो इस प्रकार के बहुत हल्के शब्द बोलकर अपने आप के व्यक्तित्व को कम से कम आप बनाकर रखिए। सर, आप बड़े आदमी हैं।